केपीएस स्कूल में 67वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। केपीएस स्कूल में 67वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ मंगलवार को सीबीओ भवनलाल डूडी, डिप्टी एसपी सतपाल सिंह व पूर्व सीबीओ मोहम्मद अनवर कुरैशी ने विधिवत रूप से किया। स्कूल निदेशक ओम प्रकाश गोदारा ने बताया कि 17 व 19 आयु वर्ग बालक बालिका प्रतियोगिता में जिले के करीब 230 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता 5 दिन चलेगी। समापन 7 अक्टूबर को होगा। इस दौरान विनोद सिसोदिया, अशोक आलड़िया, नंदलाल जादड़िया, स्कूल प्रिंसिपल विजय शर्मा, ओम प्रकाश प्रजापत, जितेंद्र सिंह, साईराम गोदारा, ओम प्रकाश ढाका आदि मौजूद थे। संचालन नरेंद्र महर्षि ने किया। स्कूल निदेशक ओम प्रकाश गोदारा ने सभी का आभार जताया। आज केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 67वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिस प्रतियोगिता का शुभारंभ सीबीओ भंवरलाल जी डूडी, डीवाईएसपी सतपाल सिंह जी और पूर्व सीबीओ मोहम्मद अनवर कुरैशी जी के द्वारा शुभारंभ किया गया। मैं सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि वो खेल को खेल की भावना से ही खेलें। 67वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता केपीएस उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ में आयोजित हो रही है, जिसमें पूरे जिले के गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही भाग ले रहे हैं। 17 और 19 आयु वर्ग में लगभग 230 खिलाड़ी यहाँ केपीएस में भाग ले रहे हैं। बहुत ही रोचकता के साथ आज ये मुकाबले हो रहे हैं। सभी खिलाड़ियों में और टीम प्रभारियों में बड़ा ही उत्साह है, क्योंकि ताइक्वांडो खेल एक ओलंपिक खेल है और बेटियों के लिए बहुत ही अच्छा खेल है। मार्शल आर्ट में भी इसका प्रयोग किया जाता है और वर्तमान युग में बालिकाओं के लिए बहुत ही अच्छा खेल और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान की लोकप्रिय गायिका सीमा मिश्रा आएगी रतनगढ़। गायकी के क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से राजस्थानी गायक कलाकार सीमा मिश्रा व संपर्क क्रांति परिवार जयपुर की ओर से मेगा टैलेंट हंट आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गायक कलाकार सीमा मिश्रा व संपर्क क्रांति परिवार के राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश छाबलानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव विनायक बुधवार को गांधीवाल स्कूल में स्थानीय कलाकारों व संगीत प्रेमियों से रूबरू होंगे। गांधीवाल स्कूल के संगीत प्रशिक्षक महेश कथक ने बताया कि उक्त टैलेंट हंट में शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, सुगम संगीत आदि प्रतियोगिताएं 4 चरणों में आयोजित होगी, जिसमें बाल वर्ग, तरुण वर्ग एवं युवा वर्ग को शामिल किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। चूरू रोड पर स्थित टैगोर शिक्षण संस्थान में 67वीं जिला स्तरीय विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक अविनेश महर्षि ने फीता काटकर किया। प्रतियोगिता में जिले की कुल 122 टीमें भाग लेगी। इस मौके पर कोडाराम भादू, गोपाल महर्षि, भवानी सिंह गोलसर, भुवनेश्वर शर्मा, बाबूलाल प्रजापत, अर्जुन सिंह फ्रांसा, लालचंद प्रजापत, भवानी शर्मा, मांगीलाल प्रजापत, जयाकांत, हेतराम घिंटाला, चंपालाल प्रजापत, नारायण सैनी, हरफूल बांगड़वा, भंवरलाल खिचड़ आदि मौजूद थे। संस्था निदेशक मुरारीलाल प्रजापत व संस्था सचिव यशोदा शर्मा ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश खिचड़ व मुकेश चावला ने किया। रतनगढ़ तहसील के गांव जांदुआ में पंचायत समिति मद व भामाशाह रेवंतराम खिचड़ व इंद्राज खिचड़ के आर्थिक सहयोग से निर्मित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण मंगलवार को समारोह पूर्व किया गया। फतेहपुर विधायक हाकम अली के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज खिचड़, पंचायत समिति प्रधान मोहिनी देवी खिचड़, सरपंच कमला खिचड़, जिला परिषद सदस्य कानी देवी, पंचायत समिति सदस्य हिमानी खिचड़ आदि मंचस्थ थी। इस दौरान फतेहपुर विधायक हाकम अली ने कहा कि कांग्रेस के शासन में विकास की गंगा बही है तथा विकास कार्यों के साथ साथ
गहलोत सरकार ने राजस्थान की जनता का भी विशेष ध्यान रखा है। राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा पूरे देश में है। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा की बदौलत राजस्थान में कांग्रेस सरकार पुनः सत्ता वापसी करेगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ ने कहा कि जांदुआ मेरी जन्मभूमि है, इसके विकास के लिए मैं सदैव प्रतिबद्ध हूँ। जांदुआ में विकास का पहिया लगातार चलता रहेगा। हमारी विकास कार्यों के साथ साथ शिक्षा के संसाधनों एवं गांव में स्वच्छता प्राथमिकता रही है। इस मौके पर कांग्रेस नेता रामनारायण व्यास, पप्पू कड़वासरा, विजयपाल भुवाल, रतनलाल खिचड़, रतनसरा सरपंच विक्रमपाल थालोड़, भाजपा नेता गिरधारीलाल खिचड़, हनुमानाराम मेघवाल, नारायण खिचड़, मनीष आलड़िया, गोविंद खिचड़, हनुमान डीलर सहित ग्रामवासी मौजूद थे। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी की बैठक मंगलवार को किसान छात्रावास में संपन्न हुई। बैठक में सभा के राज्य महामंत्री छगनलाल चौधरी ने कहा कि आने वाले विकट समय में खेती किसानी को बचाने के लिए संगठन को और मजबूत करना होगा, नहीं तो पूंजीवादी नीतियों से लड़ाई मुश्किल होगी। एडवोकेट निर्मल प्रजापति ने कहा कि बीमा और खेती की लड़ाई बिना नीतियों के संभव नहीं होगी, इसलिए गांव में मजबूत किसान कमेटियों का गठन करना होगा। जिला मंत्री उमराव सारण ने कहा कि बीमा कंपनी की लूट को हमें खत्म करना है। 2 जून से जो संघर्ष हम कर रहे हैं, जल्दी ही इस संघर्ष में हमारी जीत होगी। बिरजूराम भादर भांबू, नौरंगराम सारण, विनोद सिंह राठौड़, लेखूराम आदि ने कहा कि चूरू जिले में आप सबका संघर्ष और सहयोग किसान की लड़ाई को और मजबूत करेगा। मदनलाल जाखड़ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मामनाथ, सीताराम जाजड़िया, अनिल स्वामी, रामकिशन भामू, तुषाराम कुड़ी, भवन सिंह भाटी, हनीफ छिंपा, केसराराम, जीवनराम, सांवरमल, मोहननाथ, मोहनराम मेघवाल, मदन सिंह, शीशपाल ढेवा, गढ़शीराम, तेजाराम, लालचंद सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। विधायक कोष से निर्मित पंप हाउस का विधायक अविनेश महर्षि ने समारोह पूर्वक किया लोकार्पण। पंडितपुर में स्थित अजित छरिया कुएं पर विधायक कोष से 4 लाख की लागत से निर्मित पंप हाउस का लोकार्पण सोमवार रात विधायक अविनेश महर्षि ने समारोह पूर्वक किया। इस दौरान वार्डवासियों ने विधायक अविनेश महर्षि का माला साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर महर्षि ने कहा कि आपने 5 वर्ष पूर्व मुझे जो जिम्मेदारी दी थी, उसे निभाते हुए मैंने तहसील क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए डबल ऊर्जा के साथ कार्य किया है। इस दौरान विधायक ने युवा नेता रामधन महर्षि को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भाजपा में शामिल किया। इस मौके पर विनोद चौमाल, ओम प्रकाश महर्षि, गोविंद पंवार, सौरभ पंवार, राजकुमार पुरोहित, दिनेश कुमार सांखोलिया, परसाराम शर्मा, रामोवतार सेवदा, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा आदि मौजूद थे। संचालन सुधाकर शास्त्री ने किया। बाइक स्लिप होने से 2 गंभीर घायल, 1 को किया गया रेफर। रतनगढ़ तहसील के गांव गुमांदा व बथरारा के बीच मंगलवार रात बाइक स्लिप होने से 2 युवक गंभीर घायल हो गए, जिनको रतनगढ़ के जिला अस्पताल लाया गया, जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय सुनील पुत्र श्रवण कुमार रेगर निवासी रेगर बस्ती रतनगढ़ व 29 वर्षीय जितेंद्र पुत्र भावरलाल गिवारिया निवासी भरतियांगी डाणी रतनगढ़ दोनों मजदूरी का कार्य करते हैं। फिलहाल दोनों गांव रामशीसर में मजदूरी का कार्य कर रहे थे और बाइक पर रतनगढ़ से रामशीसर आना जाना करते थे। मंगलवार रात दोनों बाइक पर सवार होकर रामशीसर से रतनगढ़ आ रहे थे, लेकिन गांव गुमांदा व बथरारा के बीच बाइक स्लिप हो गई। घटना में दोनों गंभीर घायलों को रतनगढ़ के राजकीय जिला अस्पताल लाया गया, जहां सुनील की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद
फायर सेंटर रेफर कर दिया। इस दौरान अस्पताल में परिचितों की भीड़ लग गई। बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी आग, बिजली के उपकरण व फर्नीचर जले। बैंक ऑफ बड़ौदा में आग लगने से बिजली के उपकरण व फर्नीचर जल गए। बैंक मैनेजर गुरदीप सिंह सैनी ने बताया कि शनिवार रात को बैंक बंद करके गए थे, तब तक सब ठीक था और 2 दिन संडे व गांधी जयंती की छुट्टी थी। आज मंगलवार को बैंक खोली तो बैंक में आग लगी हुई थी। आग कब लगी कब बुझी इसकी कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन आग अपने आप ही बुझ गई। उन्होंने बताया कि आग लगने से बैंक में लगे बिजली के उपकरण व फर्नीचर जल गए हैं, लेकिन बैंक का रिकॉर्ड व कैश सुरक्षित है। सूचना पर पुलिस भी बैंक पहुंची और घटना की जानकारी ली। सुरक्षा की दृष्टि से नगरपालिका से दमकल को भी बुलाया गया था, लेकिन आग पहले ही बुझ चुकी थी। मैनेजर ने बताया कि बैंक में मौजूद ग्राहकों के लॉकर, कैश व बैंक रिकॉर्ड सब सुरक्षित है, केवल बिजली के उपकरण व फर्नीचर जले हैं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नंबर शनिवार रात को हम हाफ ईयर क्लोजिंग करके 9 और 9:30 के बीच में हम यहाँ से निकले हैं और उस टाइम तक बिल्कुल ठीक था। सारा जैसे रूटीन में हम लोग चेक करते हैं वैसे करके सारा स्विच ऑफ करके चले गए हैं। और आज सुबह आए हैं तो ये हमारे को हादसे का पता लगा, हमारे पीएम से पता लगा है। लेकिन कारणों का देखने में प्राइमा फेसी ये देखने में लग रहा है कि वायरिंग में आग लगी हुई है। स्टाफ की और जान माल की हानि कोई ज़्यादा दिखती नहीं है। रिकॉर्ड प्राइमा फेसी लगता है कि ठीक है हमारे साथ। सर प्रथम कारण क्या लग रहा है आपका? शॉर्ट सर्किट का नज़र आ रहा है, क्योंकि एसी के अंदर से ही एक एसी पूरा डिसमेंटल होया हुआ है, ख़त्म होया हुआ है। बाकी एसी भी में भी इम्पैक्ट आया हुआ है उसका, और इलेक्ट्रिकल वायरिंग बेसिकली वो दिख रही है। सर आपने बैंक का निरीक्षण किया है तो उसमें आपको क्या लगता है आगजनी से क्या नुकसान हुआ है सर? नुकसान का अभी इमीडिएट नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन रिकॉर्ड शायद इंटैक्ट है हमारा सिर्फ नुकसान जो हुआ है मटेरियल नुकसान हुआ है, जो एसी वगैरह का, पंखों का और अभी कैश वगैरह चेक किया है तो शायद हमारा सारा रिकॉर्ड ठीक है अंदर से। और लॉकर्स मैं अपने ग्राहकों को और लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं क्षेत्र के कि भाई हमारे जो लॉकर्स हैं वो भी बिल्कुल सेफ हैं, इंटैक्ट हैं, किसी तरह की कोई डरने की बात नहीं है। और हमारा बाकी चीज़ें जान माल की किसी तरह की नुकसान नहीं है। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम गुरदीप सिंह सैनी है, मैं यहाँ चीफ मैनेजर।